हर बेटी सुरक्षित रहेगी, हर माँ सुरक्षित रहेगी, हर बहन सुरक्षित रहेगी। क्या इसी प्रकार के वादे आपके पूरे हो रहे? आज एक माँ जिसके 3 बच्चे जवान है वो सुरक्षित नहीं रह पाई, तो फिर बेटियों का क्या होगा? क्या इन बेटियों को, इन माओ को, इन बहनों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए था? ये सरकार झूठे वादे करने वाली सिर्फ अपने वोट तक सीमित रहती है, लेकिन किसी बहन बेटी के आबरू तक का इनका कोई लेना देना नहीं होता। दोषियों को फांसी दो, सारे दोषी एक साथ होने चाहिए, सारों को फांसी दो। हमारे बच्चे अनाथ कर दिए जी, दोषियों को फांसी दो। मैं फांसी चाहूँ कुछ नहीं चाहता जी, हमारे बच्चों को नौकरी दो और दोषियों को फांसी दो। जो ये 2 फरार है इनको 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा जाए, या उम्र कैद, फांसी की सजा दी जाए, जो आगे कोई भी इसका ऐसा कार्य ना कर पाए। जो लोग यूँ कहते थे कि यूपी में बड़ा अच्छा मौसम चल रहा है, बहुत अच्छा माहौल है, कोई गुंडागर्दी नहीं है और राम राज्य आ गया है, कहाँ है वो राम राज्य? यही राम राज्य है। एक महिला नग्न में पड़ी हुई है, गैंगरेप हुआ है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, और पुलिस प्रशासन और एसडीएम डीएम जो देश को संचालित करते हैं वो भी इसके लिपापोती कर रहे हैं, क्योंकि ये गरीब समाज है। उत्तर प्रदेश के शामली के गांव कापड़ोद में लगभग 1 सप्ताह पूर्व महिला की गैंगरेप के बाद गांव के युवकों ने हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया था। 2 युवक अभी तक फरार हैं। परिवार के लोग कहना है कि जो फरार युवकों को गिरफ्तार किया जाए। परिजन हमारे साथ में, हालांकि स्थानीय महिला जनप्रतिनिधि के साथ में, जानते हैं कि जिस प्रकार सरकार सत्ता में आई थी महिलाओं के सुरक्षा के बातों को लेकर, और महिलाओं से इस तरह घटनाएं यहाँ पर घट रही है। आइए जानते हैं। मेरा नाम सुनीता कश्यप, मैं शामली विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी। जो सरकार ने महिलाओं के प्रति वादे किए थे और चुनाव के दौरान भी वादे किए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारे देश के अंदर फिर से ना महिला सुरक्षित है, ना बेटियां बचती हैं। अब ये बताइए, हम तो सरकार से पूछते हैं कि आप लोगों ने जो सरकार के इतने नियम और कानून और इतनी व्यवस्था निकाल के लाए थे चुनाव के दौरान भी कि हर बेटी सुरक्षित रहेगी, हर माँ सुरक्षित रहेगी, हर बहन सुरक्षित रहेगी, क्या इसी प्रकार के वादे आपके पूरे हो रहे? आज एक माँ जिसके 3 बच्चे जवान है वो सुरक्षित नहीं रह पाई, तो फिर बेटियों का क्या होगा? क्या इन बेटियों को, इन माओ को, इन बहनों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए था? ये सरकार झूठे वादे करने वाली सिर्फ अपने वोट तक सीमित रहती है, लेकिन किसी बहन बेटी के आबरू तक का इनका कोई लेना देना नहीं होता। तो हमारे बच्चों का क्या होना चाहिए? हमारे बच्चे तड़पते फिरे, हम कहाँ तो इनकी मम्मी लगेंगे, हम रात दिन तड़प रहे, हमें यहाँ खतरा हो रहा है। मैं तो सीधा सरकार को एक ही चुनौती देना चाहती हूँ, आप वोट को मद्देनजर रखते हुए जनता का शोषण करते हो, महिलाओं का शोषण करते हो, और जब उनके अधिकार की बात आती है तो आपके डीएम, एसडीएम, एसपी, आईजी कोई भी इनकी बात नहीं सुनता है, न इनकी रिपोर्ट दर्ज होती है ढंग से, और न ही कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है। तो क्या ये हमारी वोट देने का अधिकार है क्या? क्या हमारे को हमारे अधिकार नहीं मिलने चाहिए? क्या बेटियों को उनका अधिकार नहीं मिलनी चाहिए? आज जो महिला पीड़ित, उसका परिवार पीड़ित, एक जवान बच्ची है उनकी, उस महिला की, क्या हम ऐसे ही जी सकेंगे? अरे जिसकी माँ का इतना बुरा हाल करके इन लोगों ने इस तरह से खेत में फेंक दिया, उसकी बेटी को कितना डर होगा? आज गाँव में दहशत है कि हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? क्या सरकार इस प्रकार की सुरक्षा देगी? सुरक्षा तो छोड़िए, आपने जो हादसा हुआ उस पर पूरी तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं की। डीएम, एसडीएम ने जो 4 व्यक्ति जो गांव के लोग बता रहे हैं उनको गिरफ्तार तक नहीं किया, ना कोई महिला की रेप की पुष्टि इन्होंने की है। केवल ये कह दिया गया कि हाँ उन्होंने गला घोट के मार दिया गया। क्या इसी प्रकार की इनकी जांच थी? क्या एक महिला के लिए अधिकार नहीं बनता सरकार का कि उनके प्रति जांच की जाए और इस बात पे पूरा सुरक्षा, इस परिवार को सुरक्षा भी दी जाए, क्योंकि इनके साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है। मैं तो एक महिला होने के नाते सरकार पे सीधा सीधा आरोप लगाती हूँ कि आप जब भी यहाँ वोट लेने आते हैं तो आगे आप ख्याल कर आए और इस तरह की झूठी योजना ना चलाएं, ना गाँव वालों को भ्रमित करें और ना महिलाओं को आश्वासन दे कि आप सुरक्षित हैं। सुरक्षित जब होंगी है जब इनको इनका अधिकार मिलेगा, और जब तक इनका अधिकार नहीं मिलेगा एसडीएम को और डीएम साहब को और जो
सरकारी रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें दोबारा जांच की जाए और इस बात की पुष्टि भी की जाए कि उस महिला के साथ रेप भी हुआ था। अगर इस बात की पुष्टि नहीं होती तो इनके परिवार को अधिकार नहीं मिलेगा और जब तक ये अधिकार नहीं मिल पाएगा कि उस महिला के साथ हादसा कैसे हुआ था, तब तक ये गांव वाले इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हम भी उनका साथ देंगे और हम उनके साथ हैं, इस परिवार के साथ है, इस गांव के साथ है। हम किसी से डरते नहीं, क्योंकि मेरे लिए जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानवता और इंसानियत के लिए काम करना जरूरी है। उन बहन बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए जिनके साथ इस प्रकार का कोई भी शोषण होता है। बेटियां सबकी बराबर है, इसलिए बहन बेटियों को सम्मान देने के लिए सरकार को भी अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए और जितना भी गांव के जितने भी निवासी हैं, और मैं पूरे उत्तर प्रदेश से कहती हूँ, पूरे गांव से कोई किसी एक गांव की बात ना समझे, किसी एक बहन बेटी की बात ना समझे, ये समझे हमारे मान सम्मान और हमारी इज्जत की बात है, क्योंकि बेटी और बहन ही इस देश की जिम्मेदारी और इस देश की शान है। अगर आपकी बेटियों की इज्जत है तो आप लोगों की इज्जत है, आप लोगों का सम्मान है। इसलिए बेटियों के सम्मान में और सारा गांव और सारा उत्तर प्रदेश आ जाओ मैदान में। अगर इसमें इनका इंसाफ नहीं मिला तो ये कानूनी कार्रवाई अगर उन्होंने ढंग से नहीं की तो गांव के निवासी और हम सब भी इस पे आगे कार्रवाई करेंगे, आगे तक रिपोर्ट पहुंचाएंगे और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी हाँ, दो लोग अगर परिवार ने ऐसा कुछ आप लोगों के समक्ष रखा है तो परिवार कभी झूठ नहीं बोलता। जिनके साथ ये हादसा हुआ है उनके लिए पैसे की कीमत मायने नहीं रखती, उनके लिए उनका मान सम्मान मायने रखता है। और अगर उन लोगों ने पैसे ले देकर ये सब काम किया तो उन पे भी कानूनी कार्रवाई की जाए। बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकारें सत्ता में आती हैं, व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। आज महिलाएं भी हमारे साथ हैं, काफी महिलाएं यहाँ पर हैं। मैं तो खुद को बिल्कुल भी सेफ नहीं समझ रही। मैं कॉलेज से अभी अपना प्रैक्टिकल दे के आई पर मुझे कोई सेफ्टी नहीं लगी। रास्ते में आने जाने में मुझे दिक्कत हुई, कोई सुरक्षित नहीं। अगर सुरक्षित होती तो ये हादसा ही नहीं हुआ था। यहाँ पे ये हादसा कैसे सुरक्षा होती तो हादसा ही नहीं हुआ था। गांव के लोग ही हम पे इतना गलत व्यवहार हो रहा है तो हम बाहर भी जा रहे हैं, बाहर कैसे हो जाएगा। बहुत लोगों से हमारी बातचीत होती है, अब ये पास में बैठने वालों का ही ऐसा व्यवहार है तो बाहर हम बहुत लोगों से मिलते जुलते हैं, हमारा तो बातचीत करना ही बंद हो जाएगा इस तरह। अच्छा, आप भी गांव से ही हैं, आपकी परिवार के सदस्य भी आपके गांव से, आपका क्या कहना है इसमें? जी हम तो जंगल में जाते हैं जी, जटों में सब इंसान जानना चाहिए। हम तो वे नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। दो जने फांसी चढ़नी थी, वे फांसी हुए मिल नहीं रहे बिल्कुल भी। हाँ, परिवार के सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो दो विरोधी है जी गिरफ्तार होने चाहिए और उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। एक सोनू है और एक लड़का हो रहा है। जी हाँ जी, पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जो कह रही है कि 5 दिन का समय दिया था। जी हाँ, 5 दिन का समय दिया था, उसने कुछ कार्रवाई नहीं करते, बच्चों के लिए कुछ नहीं हो रहा। हाँ, हम तो सरकार से उसे फांसी को गम जा, हम कोई फैसला नहीं चाहते अभी, और हमारे बच्चों की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। हाँ, हमारे बच्चों को नौकरी कुछ तो दिलवाना ही चाहिए। जब इनकी मम्मी नहीं रही घर पे, कौन इन्हें कमा के खिलाएगा, कौन कहाँ कैसे जाएंगे ये। हाँ, फांसी की सजा चाह मैंने। हालांकि इस घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है, रोष लोगों में है। नहीं जी, मैं लड़की का भाई हूँ। देखो जी, यहाँ पे अब तक कोई इंसाफ नहीं मिला है और दिन पे दिन दहशत बढ़ती जा रही है और ये सरकार गरीब के लिए कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ आश्वासन देती है। और इलेक्शन दौर में वोट मांगने के
वोट मांगने के लिए गरीबों को बहकाती है और उनको कुछ उनके लिए कोई इंसाफ या कोई कार्रवाई नहीं की उसके खिलाफ दोषों के खिलाफ। जो हमने ज्ञापन दिया था एसडीएम साहब से यहाँ, तो उसमें 5 दिन का टाइम दिया उन्होंने। हमने मतलब आश्वासन उसमें लिखित में आश्वासन दिया कि सर 5 दिन में इनको पकड़ देंगे। वो उन्होंने कहा ठीक है 5 दिन में पकड़ देंगे। आज 4 दिन हो गए, जरा से भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही पुलिस का कोई आला अधिकारी कोई भी नहीं आया सिक्योरिटी के लिए। हमने वहाँ बोला था कि सिक्योरिटी के लिए हमें आदमी चाहिए, क्योंकि जो गवाह है वो भी दहशत में है। फिर कोई कौन गवाही कैसे देगा कोई भी। अभी गाँव की औरतें जंगल में जाती है, बाहर जाती है, लड़के स्कूल में जाती है पढ़ने, उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा? कुछ नहीं हो रहा है उनके लिए। और मतलब आते हैं आला नल जो भी है, RLD वाले भी आए हैं, आश्वासन दे के चले गए। मतलब हर पार्टी के नेता आए और आश्वासन दे के चले गए। वो भी जो मतलब और जो भी पक्ष में पार्टी है उनके भी नेता आए, आश्वासन दिया, वो भी चले गए। आश्वासन सब दे रहे हैं, इंसाफ कोई नहीं दिला रहा। हमें SHO साहब भी बोल रहे थे कि उनको पकड़ लेंगे। अभी SHO साहब बोल रहे कल थाने में परसों, तो उन्होंने बोला कि उनका नाम 4 का नाम है FIR में। तो उन्होंने कहा कि जो उनमें से 2 पकड़े गए हैं, उनमें से एक ने कहा कि मैंने ही मर्डर किया है, मैंने ही गला दबा कर मर्डर किया उसका। तो जब वो अकेला मर्डर नहीं कर सकता उसका, उसके औरत के कमर पे निशान थे पिटाई के, गले पे निशान थी, और नग्न अवस्था में शरीर पाया गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोली है कि उसका रेप नहीं हुआ है। ऐसी कौन सी रिपोर्ट आएगी? नग्न अवस्था में शरीर पाया गया तो रेप तो हुआ है ना पक्का उसका। अभी गाँव वाले से किसी पूछा नहीं उन्होंने कि रेप हुआ कि नहीं हुआ, कैसी घटना हुई ना, कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। अपनी रिपोर्ट लाई और उसमें बता दिया कि रेप नहीं हुआ, रेप की पुष्टि नहीं हुई। SP साहब के बोल रहे आगे हम चाह की रिपोर्ट दोबारा लाए जाए। ये घटना जैसी भी है, आज इनके साथ में, कल किसी और के साथ ना हो। इंसाफ के लिए खड़े हैं सभी, पूरा समाज साथ में है। और ये जो ये 2 फरार है इनको 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा जाए। ठीक है, उम्र कैद, फांसी की सजा दी जाए, जो आगे कोई भी इसका ऐसा कार्य ना कर पाए। हालांकि इस घटना के बाद आप देख रहे हैं किस प्रकार रोष का माहौल पूरे गांव में है। फांसी की मांग की सजा कर रहे हैं, दोबारा जांच के लिए अधिकारियों को इसमें अपील लोग कर रहे हैं। मेरा नाम किरणपाल कश्यप है, मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। ये शर्मसार करने वाली घटना है। मैं तो ये पूछता हूँ, सीधा आरोप मैं सरकार पे लगाता हूँ, कहाँ है योगी जी? जो लोग यूँ कहते थे कि यूपी में बड़ा अच्छा मौसम चल रहा है, बहुत अच्छा माहौल है, कोई गुंडागर्दी नहीं है और राम राज्य आ गया है। कहाँ है वो राम राज्य? यही राम राज्य है। एक महिला नग्न अवस्था में पड़ी हुई है, गैंग रेप हुआ है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। और पुलिस प्रशासन और SDM DM जो देश को संचालित करते हैं, वो भी इस पर लिपापोती कर रहे हैं, क्योंकि ये गरीब समाज है। लेकिन मैं इस गरीब समाज से साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि जब तक दबंग लोगों को आप आगे बढ़ाते रहोगे, आप हमेशा ऐसे मरते रहोगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग संगठित होकर इन लोगों को आप पीछा छोड़ दो और अपने आप संगठित होकर अपनी हिम्मत बढ़ाकर एकत्रित होकर। क्या ये घटना किसी नेता की बेटी के साथ तो नहीं होती? क्यों नहीं होती? जब भी घटना घटती है हमारे गरीब समाज के ऊपर ही घटती है। और कह देते हैं गरीब का कोई नहीं है। गरीब का कोई तो इसलिए नहीं है क्योंकि एक धारणा बना रखी सरकार ने कि गरीबों को सिर्फ उतना ही दो जो सिर्फ रोटी खा सके। इस सरकार ने गरीब आदमी के घुटने से टेक दिया कि वो एक हिम्मत भी नहीं जुटा सकता कि कहीं अपनी आवाज़ उठा सके। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, कहेंगे कि राजनीति करने आए हैं, राजनीति तो करनी पड़ती है, मजबूरी है हमारी। राजनीति नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? यही कारण है हमने राजनीति तो नहीं की, इसलिए हम आज पीछे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजनीति करो और आगे आओ। ये राजनीति का ही माध्यम है जो आपके पास आज सारे नेता आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सिर्फ आश्वासन के कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा है। इसलिए संगठित रहकर अगर किसी के साथ जरा सी भी घटना घटे, एकत्रित होकर अपनी मांग करें। और आपको डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करना था, बिल्कुल भी डेड बॉडी लेकर रोड पर बैठ जाना था। यही आपको कोई राय नहीं देता, ना कोई हमारा नेता से हमें शिक्षा देता कि हम ऐसा करें। डेड बॉडी सड़क पर लेकर बैठ जाओ और जब तक वहाँ पे मुख्यमंत्री ना आ जाए वहाँ से उठो मत, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या करेगी पुलिस प्रशासन? क्या करेगा? जनता के आगे सब फेल है। जहाँ जनता इकट्ठी हो जाती है वहाँ प्रशासन और सरकार फेल हो जाती है। यहाँ पे प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, यहाँ जनता की आवाज चलती है। ये अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान है। आज भी ये देश संविधान के माध्यम से चल रहा है और संविधान में लिखा है कि यहाँ पे हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है।
और सबको समानता का अधिकार है। क्या यही समानता का अधिकार है? ये सरकार मनमानी कर रही है, पूंजीपति को बढ़ावा और गरीब को बिल्कुल ही ऐसी हालत कर दी है कि सरकार का सबको भूत सवार था ना मोदी सरकार का, देख लिया ये आज हालत क्या हो रहे हैं। और आने वाले समय में अगर आगे भी यही हाल रहा तो बिल्कुल हमें ये क्षेत्र छोड़ के जाना पड़ेगा, यहाँ से पलायन करना पड़ेगा या आत्महत्या करनी पड़ेगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए भाइयों, अपनी आंखें खोल लो। मैं कोई ये भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूँ, एक दिल से और जो सच्ची बात है वो कह रहा हूँ। अगर इसमें जरा भी झूठ है तो आज मेरे सवालों का जवाब दे, मैं इसके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। गरीबों में अत्याचार ऐसे ही होता रहेगा जब तक हम लोग आगे बढ़ चढ़कर सरकार का मुकाबला नहीं करेंगे, हमारे पर अत्याचार होता रहेगा। इसलिए ओबीसी समाज, एससी समाज एक होकर आने वाले समय में इन्हें नजारा दिखा दो, इन्हें ऐसी पलटी मारो कि इन्हें सांस भी ना आए, और जहाँ भी मिले हमारा शासन में, प्रशासन में हमारे समाज का, हम जैसे समाज का आदमी मिले। इसलिए हमने इन्हें आगे बढ़ाकर अपने ऊपर हावी कर लिया है। ये लोग हमारे पर दबंग जाति के लोग हमें से अत्याचार करते रहेंगे। इसलिए इनको आगे बढ़ाना छोड़ दो, अपने को आगे बढ़ाओ, अपने आप सही हो जाएगा। और जो शासन जो मनमानी करता है शासन प्रशासन, वो मनमानी करनी बंद कर देगा। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो हमारे बच्चों का क्या होना चाहिए? हमारे बच्चे तड़पते फिरे, हम कहाँ पे इनकी मम्मी लावेंगे? हम रात दिन तड़प रहे, हमें यहाँ खतरा हो रहा पूरा। हम क्या कर सके ना, हम यहाँ थोड़ा ही रह सके इनके थोड़े। हमें भी आपका काम है, हमारे बच्चे बहुत परेशान है, रात तो नहीं सोते हैं। मतलब कोई यहाँ कुछ दोषियों को फांसी दो, सारे दोषी एक साथ होने चाहिए, सारों को फांसी दो। हमारे बच्चे अनाथ कर दिए जी, दोषियों को फांसी दो। मैं फांसी चाहूँ कुछ नहीं चाहता जी, हमारे बच्चों को नौकरी दो और दोषियों को फांसी दो, फांसी दो दोषियों को। एक मजबूर माँ बाप आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो साथ दे ही नहीं रहा है। इसलिए आपके माध्यम से भी अगर कोई सुनवाई हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये गरीब आदमी है। क्या गरीब का कोई गरीब होना क्या गुनाह है क्या इस देश में? गरीब बहुत लोग हैं और वो भी अपनी आस और उम्मीद ये लगा के रखते हैं कि भाई हमें भी कोई सरकार आएगी और वो इंसाफ दिलाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है इनके साथ भी। और देखो कैसे किस तरह से आंसू बहा रहे हैं, तो इनकी सुनवाई कैसे होगी? हम भी ये, अगर इनकी सुनवाई नहीं होगी तो मजबूरन हम सबको मिल करके धरना प्रदर्शन, अपना कुछ न कुछ तो उग्र रूप दिखाना पड़ेगा। इसलिए दोषियों को जल्दी से जल्दी उनको फांसी की सजा दे, उनको उन पर कार्रवाई हो, और जो उनकी जो रेप का बता रहे हैं वो उसकी रेप की भी पुष्टि की जाए। अभी तक वो भी नहीं है। उस टाइम तो उनको जब कोई ऐसा हादसा होता है तो जब कह देते हैं चलो चलो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन जब उनकी बॉडी को जला दिया जाता है उसके बाद कहते हैं फिर बिल्कुल ठंडे बस्ते में, फिर इनकी सुनवाई नहीं होती। इसलिए आप सभी से मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनके ऊपर, दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बस यही आपसे विनती है। और पुलिस प्रशासन इनको सिक्योरिटी दे, इनके ये अब इनका घर से निकलना भी दूभर हो गया है, तो इसके लिए भी इनको सिक्योरिटी की जरूरत है। इतनी दहशत है गरीबों में, तो ये जाए तो जाए किसके पास? इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि दोषियों को जितने भी जल्दी से जल्दी हो उनको फांसी दी जाए, उनको अरेस्ट किया जाए और इन लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। ये बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो सब चिंता नु कैसे चुप कर हम करोगे, इसी ढाल कर देंगे, हम इसी ढाल कर देंगे। हमारा किसी ने कुछ नहीं करा, जब तो चिंता उसे ठुआ कर लेगी। हम वहाँ मच्छी की डाल तड़पते, कुठाले तड़पे, बच्चे भी मेरे तड़प रहे, जब तो सब नु कहते अब चुप कर तुम कहोगे, हम इसी ढाल करेंगे। हमारा किसी ने कुछ नहीं करा है। मेरे कुछ बच्चे हमारे वहाँ रो रहे, कुछ यहाँ रो रहे, हम रात दिन तड़प रहे, हम पैर भी लिखड़ तो खतरा है दिन तक। अच्छा जब हम करेंगे क्या? जब कोई हमारा नहीं साथ देगा और तो हम करेंगे क्या? मेरे बच्चे कुछ उनका तड़प है, कुछ इनका तड़प है, हम इनका कदलों को रहेंगे। मेरे बच्चों का कुछ होना तो चाह बता, हम रात तो कुकर जा कर रात कटेंगे यहाँ से। जब कोई ना पुलिस आती नो भी हो जाता, अगर जब मैं तुरंत पकड़े जाते हैं, हमारे जिप भी सीधा खा जाता। हमारे भी कोई सीधा नहीं, हम किसी का की नहीं करते हैं। आज गाँव से
घटना घटी थी। सरकार को जो दोषी को गिरफ्तार जल्दी से जल्दी करा जाए। इन्होंने 5 दिन का टाइम दिया, बहुत गलत किया हमारे हिसाब से। यानी दोषी को गिरफ्तार करके उन्हें पहले भी केस का खुलासा किया जाता। और एक मेडिकल रिपोर्ट में जो रेप की पुष्टि नहीं हुई, वो मेडिकल रिपोर्ट भी दे रहे किसी की। यही हमारा कहना था, दोषियों को फांसी होगी बस। ये गाँव नहीं, हमारे गाँव की थी। ये बहुत दुखद घटना है। जो भी जिसने भी आज घटना करी उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही। दोषी है वे नहीं फिर रहे। हाँ, पुलिस प्रशासन ने जब तो आश्वासन दे दिया ना, अब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बस दोषी को दंड मिलना चाहिए, कोई भी हो जाए, बस यह है बात। हो गया। और यहाँ से कोई देखकर कोई आ रहा है नहीं, बस ना कोई पुलिस आ रही ना कुछ नहीं हो जाए, कुछ नहीं कर रही। हाँ, सरकार को हाँ बंद तो भाई कहो सेम को तो पता करते थे, फिर बाद में पता चले सरकार का। सरकार से मांग तो जब करे तो पकड़े भी नहीं गए लोग। इन्होंने तो माने सजा हो या माने कुछ तो होना चाहिए। एवरेस्ट 24 न्यूज़ घटना कड़ी से कड़ी निंदा करता है और सरकार को इस मामले में कहता है कि सरकार सारे मामलों को संज्ञान लेकर पहल करके इन मामलों पर कार्रवाई करे, जिससे जनता सुरक्षित रहे। और महिला सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को संजीदा हो जाना चाहिए। सामने से कैमरा पर्सन गुजराती के साथ प्रताप आर्य।